कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह हमारे साथ हैं और तमाम मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे। अदिति जी, अभी आप देख रही हैं कि प्रियंका गांधी बहुत मेहनत कर रही हैं। आप इस पार्टी में रही हैं और विधायक भी हैं इस पार्टी से। प्रियंका की मेहनत को लेकर आपका क्या नज़रिया है? क्या यूपी में कुछ जादू करेंगी प्रियंका? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि बस चुनाव के करीब वाली जो मेहनत होती है, मैं उसको मेहनत नहीं मानती हूँ। मेहनत आपको क्षेत्र में करनी है तो आप निरंतर वहाँ 5 साल बने रहें। जब हम जैसे विधायक लोग, सांसद लोग बने रहते हैं, तो आप तो राष्ट्रीय लेवल के नेतागढ़ हैं। आपको तो निरंतर 5 साल क्षेत्र में रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। आप लोग अभी का स्टंटबाजी देख रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से, तकरीबन 1-1.5 साल से उनका यूपी आगमन नहीं हुआ था चुनावी बिगुल बजने से पहले। तो चुनाव के दरमियान जो भागदौड़ होती है, हम उसको मेहनत नहीं कहेंगे। वो सभी करते हैं। वो उसको हम बरसाती मेंढक कहते हैं पॉलिटिकल भाषा में। मतलब जो भाजपा के लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल टूरिज्म, वो मतलब पॉलिटिकल टूरिज्म आपको लगता है? बिल्कुल, एग्जैक्टली, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज, पॉलिटिकल टूरिज्म। प्रियंका गांधी ने भी हाल में एक नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इसको किस नज़रिए से देखती हैं आप? देखिए, जो वो दावा कर रही हैं 40% टिकटें महिलाओं को देंगी, हम इसका लोहा तभी मानेंगे अगर वो यही काम पर सबसे पहले पंजाब में लागू करें। पंजाब भी हमारे साथ चुनाव में जा रहा है, उत्तराखंड भी इलेक्शन गोइंग स्टेट है, और जो अन्य इलेक्शन गोइंग स्टेट्स हैं, ख़ास तौर से जहाँ वो ऑलरेडी सत्ता पक्ष हैं, जहाँ उनकी सरकार है, या जहाँ वो मेजर ऑपोजिशन में है, जैसे उत्तराखंड में, तो सबसे पहले उनको वहाँ ये लागू करना चाहिए जहाँ उनकी कुछ उनका वक़्त है, कुछ उनके पास है। यहाँ उनके पास कोई ग्राउंड ही नहीं है, तो ये तो बस लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये बस महिलाओं को कि कुएं में धकेल रहे हैं, बल्कि ये तो उल्टा काम कर रहे हैं। उनको पता है मतलब कोई सीट जीतनी तो है नहीं यहाँ, मतलब विपक्ष बनाने के तो काबिल है नहीं यहाँ। तो बस और बस महिलाओं को, ताकि उनका ये एजेंडा भी पूरा हो जाए कि हाँ हम महिलाओं को इतना बढ़ावा दे रहे हैं ये सब, और उनको पता है कि ये सब हारी हुई उनकी सीटें हैं, तो ये इनमें वो महिलाओं को खड़ा करके बस अपना एजेंडा पूरा कर रहे हैं, पॉलिटिकल एजेंडा टिक ऑफ द बॉक्सेस कर रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि जो जिस तरह से यूपी में इन्होंने घोषणा की है 40% और बाकी जगह नहीं कर पा रही हैं, तो पार्टी में प्रियंका की उतनी स्थिति अच्छी नहीं है? जैसा वो कह रही हैं कि महिलाओं को 40% रिजर्वेशन दे रहे हैं, बाकी अन्य राज्यों में वो नहीं दे पा रही हैं, तो क्या खुद वो कमज़ोर हैं? सर्टनली नॉट। उनकी माताश्री पार्टी की अध्यक्ष हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि वो खुद मतलब एक ऐसी चीज़ का निर्णय नहीं ले सकती? ये बस और बस उन लाइक ऐसे उनको पता है यूपी में कुछ नहीं है, तो यहीं 40%, 40% टिकटों का वो अपना जो एजेंडा है उसको पूरा करो। अगर वाकई वो इस चीज़ को लेके गंभीर होते, तो जिन स्टेट्स में उनका एक्चुअली स्कोप है आने का, उनको सबसे पहले वहाँ लागू करना चाहिए। पंजाब में लागू करें जहाँ ऑलरेडी वो सत्ता पक्ष हैं और मजबूत स्थिति में बैठे हैं, या अन्य प्रदेशों में जहाँ कम से कम वो फाइट में है। यहाँ तो वो फाइट में ही नहीं है, तो यहाँ क्या फ़ायदा 40% टिकटों से अपना एजेंडा टेक ऑफ करने का? ये तो पूरी तरीके से राजनीतिकरण है। अदिति जी, आपका एजेंडा क्या है? आप चुनाव में आगे आने वाली हैं और किस पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी है? कहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी है? वो आपको धीमे धीमे पता चल जाएगा। बहरहाल, अगर आप मेरी तैयारी की बात करें तो मैं पूरे निरंतर 5 साल क्षेत्र में मेहनत करती हूँ। प्रयास मेरा यही रहा है कि जैसे मेरे फादर साहब ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी संभाली थी, उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के मैं भी अपने क्षेत्रवासियों के लिए काम कर सकूं। जाहिर सी बात है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे। आई कैन ओनली होप कि मैं उन जैसी नेता एक दिन बन सकूं। पर अगर आप मेरा एजेंडा पूछें या मेरा विजन पूछें, तो मैं अभी पूरी तरीके से बस और बस अपनी विधानसभा को अपने पिताजी जैसे चलाने के प्रयास में हूँ। अभी आपको क्या लगता है, केंद्र और उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार है, अच्छा कर रही है? देखिए, कोई भी सरकार होगी उसमें जाहिर सी बात है ऑपोजिशन हमेशा होगा, खामियां हमेशा ढूंढी जाएंगी। पर कुल मिला के मेरा मानना है कि ख़ास तौर से क्योंकि मैं विधायक हूँ, मैं यूपी सरकार की ज़्यादा बात कर सकती हूँ, क्लोजली वॉच करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि योगी जी ने बहुत अच्छे से अपनी सरकार चलाई है। अपने 5 साल उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छे से निकाले हैं, और इसका मुख्य कारण है कि एक तो उनकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था से मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ, एक महिला होने के नाते भी बहुत संतुष्ट हूँ, और जिस तरीके से कोरोना काल को हैंडल किया गया है,
यानी मैं तो पर्सनली बताऊं, एज एन एमएलए, सपनों में भी नहीं सोच सकती थी कि इतना ज़्यादा टीकाकरण इतनी जल्दी हो जाएगा, इतने कम समय में। लोगों को प्रोत्साहित करना, लोगों को समझाना कि ये क्या, ख़ास तौर से गांव देहात में जहाँ थोड़ा सा लेवल ऑफ एजुकेशन भी शहरों से कम है। तो क्योंकि हम लोग खुद भी जब रूरल में समझाने की कोशिश करते थे तो बहुत मिक्स्ड रिस्पांस मिलता था टीकाकरण को लेके। तो ये जो उन्होंने मुकाम हासिल किया है, इतने ज़्यादा वैक्सीनेशन का इतने कम टाइम में, इसकी मैं खुले दिल से तारीफ़ करूँगी। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिन पे मुझे लगता है कि बेहतरीन काम हुआ है। एक किसान बिल अभी वापस हुआ है, क्या आपको लगता है यूपी में चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर ये फैसला था, और इस बिल के वापस लेने का कितना असर पड़ेगा चुनाव पे? देखिए, वो तो जनता ही मालिक है। मैंने पहले ही सीख लिया है कि इलेक्शंस प्रिडिक्ट करना बहुत ही नामुमकिन सा खेल होता है। बट मैं इस निर्णय का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ये निर्णय लिया, ये देखते हुए कि कहीं ना कहीं जो हमारे देश के किसान संगठन हैं और आम किसान जन हैं या आम जनमानस है, इन बिलों से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने इस बिल को वापस लेने का फैसला किया। और जब सरकार या जब आदरणीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ऐसे निर्णय लेते हैं तो इससे बहुत बड़ी जीत जनता की साबित होती है कि जनता की जो आवाज़ उन्होंने रखी, अपने अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपनी आवाज़ रखी, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे धरना प्रदर्शन, जो भी, वो सरकार के कानों तक पहुंची, उन्होंने सुनी, उन्होंने समझी और फिर उस पर उन्होंने एक्शन लिया। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दिया कि ये इसीलिए हमारा लोकतंत्र है, सबसे मजबूत लोकतंत्र है हिंदुस्तान का, और जनता ही राजा है, और जो जनता चाहेगी होगा वही। प्रधानमंत्री जी की भी तारीफ़ करती हैं, योगी जी की भी तारीफ़ करती हैं, आप क्या योगी जी की टीम में शामिल होंगी? देखिए, ऐसा मैंने अभी कुछ भी निर्णय नहीं लिया है, जब लेंगे तो सबसे पहले आपको बताऊंगी। बहरहाल, जैसे मैंने कहा, मेरी बहुत लंबी लेगेसी रही है मेरे रायबरेली में, मेरे क्षेत्र में, मेरी विधानसभा में, मेरे परिवार की, और अगर मैं उसी को कायम रखने में सक्सेसफुल रही तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, बहुत बड़ी जीत होगी। अगर योगी जी खुद ही ऑफ़र करें कि पार्टी में आइए तो? अभी मैंने वो सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे, सोचेंगे। लाइक आई सेड, अभी मैं पूरी तरीके से बस और बस अपने विधानसभा में अपनी मजबूती बनाए रखूं, यही मेरा प्रयास रहा है। लेकिन अदिति जी, कांग्रेस का बहुत भविष्य इधर अभी साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है स्थितियाँ कि कितनी सीटें मिलेंगी। जो पार्टी आगे बढ़ रही है, जो जीतने वाले हैं या जो लड़ने वाले हैं, उनके लिए क्या आपका नज़रिया है? क्या उनके साथ जुड़ेंगी? अगर हम बात करें भाजपा की या समाजवादी पार्टी की, तो अभी आपका क्या मोटा मोटा आपने क्या एक तय किया है कुछ? कुछ ख़यालात मेरे दिमाग में चल रहे हैं, ऑफ कोर्स। वो मैं आपको जब कुछ चीज़ें अगर जब क्लियर होंगी मैं तभी शेयर करने की पोजीशन में होंगी। आई एम सॉरी, वो आपको ज़रूर बताऊंगी। बहरहाल कुछ और क्लैरिटी हो तो मैं ज़रूर बताऊंगी। तो अगला चुनाव सदर से ही लड़ेंगी या कहीं और से? हमेशा सदर से, हमेशा सदर से। मुझे सीट बदलने का कोई भी ऐसा इरादा नहीं है कि अब इधर से लड़ें उधर से लड़ें। मेरे फादर साहब भी हमेशा इसी सीट से लड़े थे। चाहे कठिन हो चुनाव, चाहे इजी हो, चाहे जैसा भी हो, मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे, अपनी सीट से लड़ेंगे हमेशा। बहुत शुक्रिया अदिति जी एबीपी गंगा से बात करने के लिए। अदिति सिंह हमारे साथ थी, कांग्रेस की विधायक, और योगी जी की तारीफ ज़रूर कर रही हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से कहने के लिए तैयार नहीं है कि वो भाजपा के साथ जाएंगी या जाने वाली हैं। अभी उन्होंने बहुत सारे राज अपने मन में दबा रखे हैं, आने वाले समय में इसके बारे में वो खुद जानकारी देंगी। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।